हाय गाइस, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्या इस समय जब हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है तो क्या हमें एलआईसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम आज यही डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई स्टॉक या म्यूचुअल फंड सजेशन नहीं होने वाला है। डेफिनेटली आपके कोई रिलेटिव होंगे जो एलआईसी में काम कर रहे होंगे, जो आपके पीछे पड़े होंगे कि भाई ये प्लान स्टार्ट कर लो, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, वो बेनिफिट है। बट मैं आपको आज एलआईसी की सच्चाई बताता हूँ। एलआईसी में ना जनरली दो तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल है। एक तो ट्रेडिशनल, जिसको गारंटीड प्लान कहते हैं, जहां पहले दिन से फिक्स रहेगा कि आप इतने समय तक इतना अमाउंट पे करेंगे और इतने समय बाद एग्जैक्टली इतना पैसा मिलने वाला है। अब ये जो पैसा है ये आपको मंथली इनकम के रूप में भी मिल सकता है या तो आपको लमसम मिल सकता है। ओके। अब जो इनका दूसरा प्लान है वो है मार्केट लिंक। मतलब ना वहां पे आपका जो पैसा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंड के थ्रू मार्केट में इन्वेस्ट होता है। तो पहले हम ट्रेडिशनल प्लान को डिस्कस कर लेते हैं, गारंटीड प्लान को। अब जो इनका गारंटीड प्लान है उसका जो मैक्सिमम का रिटर्न रहेगा वो 5 to 4% का रिटर्न रहेगा अगर आप कैलकुलेट करोगे तो। ओवरऑल जो इनका जो रिटर्न होता है वो बिटवीन 4 to 7% का होता है गारंटी प्लान में। अब जैसे देखो, नॉर्मल इन्फ्लेशन, महंगाई की ही बात कर लिया जाए तो नॉर्मल चीज़ों में इन्फ्लेशन 6 7 8 के परसेंट रेट से ग्रो कर रही है। एजुकेशन सेक्टर में 12 के रेट से इन्फ्लेशन भाग रही है। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। और वही हेल्थ केयर में 18% से भाग रही है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को आज के समय में अगर कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 करके 8% का मान करके चलना चाहिए। अब वही मान लो आपका पैसा 6% या 7% से ही ग्रो कर रहा है। मान लेते हैं आज आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो, अगले साल वो 107 रुपये हो जाएगा। लेकिन आज जो प्रोडक्ट को आप 100 रुपया में खरीद रहे हो वो भी अगले साल 107 में आपको मिलेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी होगी। तो वहां पे देखोगे कि आपका अमाउंट तो बढ़ चुका है लेकिन वैल्यूएशन अभी भी सेम है। तो आज के समय में ना अगर गारंटीड इंस्ट्रूमेंट में ही इन्वेस्ट करना है तो इससे भी बेटर कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, जहां पे आपको इजीली 10 to 11% तक का रिटर्न मिल जाता है। अब क्या है दूसरा ऑप्शन, दूसरा इनके पास जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, वो है मार्केट लिंक प्लान। मतलब जहां पे आपका पैसा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना इनके पास 4 ही फंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओके। और इनका जो मैक्सिमम एवरेज रिटर्न जो फंड दे चुकी है वो है 15% का। वहीं अगर किसी दूसरी कंपनी की बात करें तो ऐसे ऐसे जैसे टाटा के पास, टाटा एआईए के पास आपको मोर देन 6 और 7 फंड ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि मोर देन 20% का, मोर देन 25% का रिटर्न दे चुके हैं। और दूसरी बात कि इनका जो मार्केट लिंक प्लान है जहाँ पे पैसा आपका मार्केट में इन्वेस्ट होता है वहाँ पे ये चार्जेस बहुत डिडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि आपका प्रॉफिट कम बनेगा। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो, मान के चलो कि एक कंपनी है जो आपसे 100 रुपये ले रहा है और वो ना आपका 90 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 90 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। और एक दूसरा कंपनी है जो आपसे 100 रुपये ले रहा है और 98 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, बाकी का 2 रुपीज़ एक चार्जेस काट रहा है, एक 10 रुपये चार्जेस काट रहा है। अब कल को मार्केट 10% से उठी तो जहाँ पे आपका 98 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ है वहाँ पे आपको 9 रुपये 80 पैसे का फ़ायदा होगा। वहीं पे जहाँ पे आपका 90 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ 9 रुपये का फ़ायदा होगा। तो लॉन्ग टर्म में ना ये अमाउंट काफ़ी काफ़ी चेंजेस लाती है, काफ़ी अच्छा इफेक्ट बनाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही है तो उससे भी बेटर आप जैसे म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते तो कोई दूसरे कंपनी की यूलिप प्लान में कर लो, जैसे टाटा का कर लो, जो कि इनका जो मोस्टली इवन कई ऐसे फंड्स अवेलेबल है जो कि मोर देन 25% का रिटर्न दे चुके हैं। और मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट में ना पास्ट रिटर्न देख करके ही कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर का कोई जानता नहीं है। जो पास्ट में अच्छा रिटर्न दिया है और फंड की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी है तो चांसेस है कि फ्यूचर में भी वो अच्छा रिटर्न देगा। तो अल्टीमेटली हमारा ये डिस्कशन का कंक्लूजन निकलता है कि आजकल ना एलआईसी से बेटर कई इन्वेस्टमेंट प्लान अवेलेबल है जहाँ पे कई अच्छे रिटर्न आ जाएंगे। तो आप कोई पुराने तरीके से या किसी भी एजेंट के बहकावे में ना आए। एटलीस्ट अगर कोई आपको एलआईसी प्लान लेकर के अप्रोच कर रहा है तो उनसे उस प्लान का एक बेनिफिट इलस्ट्रेशन आता है जहाँ पे कहाँ कितना इन्वेस्ट हो रहा है, कितने दिनों बाद कितना पैसा बनने वाला है और कितना चार्जेस लगने वाला है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन उनसे ले और एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में वो कांटेक्ट करें। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर बताऊंगा, फिर आप वो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मुझे भेजें। मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि इसमें से कहाँ कितना चार्जेस ले रहे हैं।
और किसी दूसरे कंपनी से भी कंपेयर करवा दूंगा, तो आपके पास एक बेटर आइडिया होगा इन्वेस्टमेंट के लिए. एनीवे, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो देन थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सॉरी मुझे काफ़ी गर्मी लग रहा है. And please like and subscribe if you like my videos. I'll keep making this kind of video which will help you in future. So thank you very much for watching this video.